Hello to all. How are you all? Hope everyone enjoying the weekend. And this video is about how to trade budget day and why this all trading is important and why this is important and why we are especially talking about this trade. So this is a educational video and we will divide this video in some parts including psychology, technical, and some entry and exit points also. Okay, so the some management also. So 2-3 parts in this video. So first of all we will talk about कि अपने को ये बजट के दिन ऊपर जो है वो ट्रेडिंग क्यों ही करनी है. सो बजट के दिन पे ट्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि काफी जो वीडियोस या फिर कुछ और फीट वगैरह होते हैं वो मोस्टली टाइम यही होते हैं कि आप ट्राई करो कि बजट के दिन ना ट्रेड करो. सो पहले अपने को पता हो कि वो क्यों ऐसा सजेस्ट करते हैं. सो अपना एक 50% काम यही फिनिश हो जाता है. सो वो इसलिए बताते हैं कि मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो कोई एक स्पेशल इवेंट होता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा स्पेकुलेटिव होते हैं. एक्स्ट्रा होप करके वो एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या फिर अब बोले तो क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं और ट्रेडिंग कर देते हैं. सो उस चीज को बचाने के लिए एक्स्ट्रा होप एक्स्ट्रा इमोशन से दूर रखने के लिए मोस्टली टाइम यही बोला जाता है कि आप बजट डे के ऊपर ट्रेड ना करो. ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कोई भी चीज पहले से मैनेज करके चल रहे हैं तो कोई भी बुरी बात नहीं है. और वो इवेंट के दिन पहली बात तो कि अपने दिन वो ट्रेड ही क्यों करना है. अगर अपने को कोई दिन पता है कि आज के दिन इवेंट है और किसी दिन एक अपने को अच्छी वाइड मूव खाने को मिलेगी, मतलब एक काफी लॉन्ग मूव खाने को मिलेगी. अपने वो किसी दिन पता नहीं होता कि मार्केट कितने पॉइंट देगा या फिर कितना अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा. लाइक किसी दिन रेंज भी हो सकता है, मार्केट 100 पॉइंट में भी रह सकता है. बट अगर एक अपने को ये पता है कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डे पे अपने को 400-500 पॉइंट की रैली दे सकता है और बैंक निफ्टी कुछ 500,000 पॉइंट की रैली दे सकता है. सो बुरा क्या है उसको ट्रेड करने में. अगर अपन बाकी दिन अगर 100 पॉइंट के लिए अगर मार्केट में अपन ट्रेड कर रहे हैं साइडवेज और किसी दिन अगर पहले से अपने को कुछ पता है कि 400-500 पॉइंट की मूव आनी है, नो मैटर की डायरेक्शन, बट अपने को पता है कि डायरेक्शन कोई मूव आनी है. सो उसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है. इसमें इवन अपने पास एक प्लस पॉइंट और है, एक एडवांस चीज और है कि अपने को पता है मूव आएगी. सो दिस इज नॉट ए बैड थिंग टू ट्रेड ऑन द बजट डे. बट व्हाट द बैड थिंग, बैड थिंग कि अगर आप एक्स्ट्रा होप के साथ में ट्रेड करें वो एक बुरी चीज है. ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू द और सेकंड पार्ट, द साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी में आपको बता दिया कि अगर आप मैनेज करके पहले से चल रहे हो कुछ चीजों को, आप पहले से सोच के चल रहे हो कि अपने को ऐसे ऐसे कुछ प्लान करके चलना है. सो दिस इज नॉट ए बैड थिंग टू ट्रेड ऑन द बजट डे. ओके, सो नाउ लेट मूव टू द सेकंड पार्ट, टेक्निकल. ओके, पहली बात कि मार्केट में जो टेक्निकल होता है वो कभी भी बदलता नहीं है. ओके, चाहे वो बजट डे हो, चाहे कोरोना टाइप की फॉलिंग हो या कुछ भी हो, टेक्निकल कभी भी नहीं बदलता है. ओके, सो मार्केट में आप जब तक टेक्निकल फॉलो कर रहे हो आप सेफ हो. यू आर द सेफेस्ट पर्सन on the market if you are following the same technical analysis each and every day. बट दिक्कत कहाँ स्टार्ट हो जाती है जब आप वही काम है कि एक्स्ट्रा होप लेके अगर मार्केट में घुस रहे हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप सोच रहे हो कि जैसे आप सोच रहे हो कि हर दिन डाउन मूव आएगा या फिर अब पीछे अप आए सो अप ही आएगा. अगर ऐसा कुछ सोच के अगर पहले से प्री प्लानिंग कुछ आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई अपने जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है श्री सीतारमन जी कि आप वो पता नहीं क्या ही जैसे अभी है कि एलजी जो लॉन्ग टर्म का टैक्स है वो कम कर देंगे या फिर उसमें कुछ करेंगे. आपको नहीं लग रहा है कि पहले से आप सोच के रहो कि उसमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी और आप ट्रेड करोगे सिर्फ और पॉजिटिविटी की तरफ, देन एक मामला गड़बड़ हो जाता है. बट आप ये ट्रेड करोगे कि टेक्निकल बेस पे जो मन रहा है या फिर हो सकता है आप अग्रेसिवली ट्रेड करो, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट आप एक पहले से प्री प्लानिंग करके आ रहे हो देन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज टेक्निकल साइकोलॉजिकल थिंग. ओके, सो
अपने पास सेकंड थिंग ये क्लियर हो जाती है कि अपने कोई टेक्निकल फॉलो करते रहना, ओके, इवन ऑन द बजट डे इटसेल्फ, ओके। सो नाउ लेट मूव टू द third part, okay. Third part is the why and how, which type of the trade we can take, okay. So ट्रेडिंग में अगर अपन कोई भी बजट डे के ऊपर या फिर जब अपने पास पहले से प्री प्लान्ड अगर लॉन्ग वाइड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट खाने को मिल रहे हैं, ट्रेड करने को मिल रहे हैं, सो बढ़िया है कि अपन ऑप्शन में ट्रेड करें, ओके। सो ऑप्शन में बाइंग में ट्रेड करें, क्योंकि बाइंग में अपने पास पहले से खर्चा ऑलरेडी कम आ रहा है और अपने पास जब प्री प्लानिंग है कि ये मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा और 400-500 पॉइंट अगर दे सकता है किसी दिन, सो इसमें बुरा नहीं है कि अगर अपन ऑप्शन बाइंग भी करें। बट ऑप्शन बाइंग क्या करें, कब करें और कैसे, उसका क्या कुछ है, तो पहले अपन थोड़ा बैक जो डाटा है, बैक टेस्ट डाटा, उसको चेक कर लेते हैं कि मार्केट में क्या कुछ हुआ है। सो मार्केट ने पिछले 4 साल में 2016 में मैक्सिमम मूव दी थी 10% की, और उसके बाद में 2001 में 15% की और 2000 में 7% की, 7-8 नियरली 10-7-8 इसमें काफी हुआ है, 9 और 10% के मूव में, ठीक है। मतलब कि 5% से ऊपर मोस्टली टाइम 5% हुआ है, बट काफी टाइम वो ऐसा हुआ है कि मार्केट ने पूरा जो सेम मंथ है वो भी काफी ओनली 0.01% में गुजारा। अगर आप ऑन द सेम बजट डे के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 3%, 4%, 2000 में 4%, फिर 2001 में 4%, फिर 4% और नियरली 2, 3, 4, 5, अगर पिछले अगर अपन कंटिन्यू 2019 से देखते हैं तो 1%, फिर 2%, 2.5% और नियरली 5%, ओके। सो मार्केट ने ऐसे मूव दिए हैं। सो अपने पास अगर 1% भी देखते हैं 100 पॉइंट मिलते हैं, सो 5% का ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मिल जाता है, ओके। सो वैसे भी अपना मार्केट ऑलरेडी क्या है, काफी कोरोना के बाद से जब भी आया मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, मतलब कि एक मार्केट की जो अप और डाउन मूव करने की जो थी, जिसको इंग्लिश में उसमें वो बोलते हैं कि कितना उसका डेरिवेशन हो रहा है, कितना मतलब अप जा रहा है, कितना डाउन हो रहा है एक मिडल पॉइंट से। सो कितना वो ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, वो उसकी ऑलरेडी एक जो एक्सपेंशन है वो बढ़ चुकी है, उसको एक दिन के अंदर कितना कुछ मूव कर सकता है। सो वोलेटिलिटी ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है। सो अगर आप ट्रेड के दिन भी इन जो बजट डे है उसमें आप कुछ करते हैं ट्रेड, सो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप एक विनर बन सकते हैं उस दिन के लिए, ओके। बट प्रॉब्लम है इसकी, आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हैं और उसके दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको एक तो टेक्निकल फॉलो करने हैं, और टेक्निकल फॉलो करने से हमें क्या फायदा होगा कि अपनी रिस्क मैनेज होती रहेगी, ओके। सो जब भी अपनी रिस्क मैनेज होती है, उसके साथ में अपन अगेंस्ट रिवार्ड एक बड़ा फॉलो कर सकते हैं इजीली, ओके। सो आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां से आपको ये लगे कि मार्केट यहाँ से कुछ मूव दे सकता है। पहली बात तो अगर अपन कल के दिन देखते हैं, सॉरी कल के नहीं, कल संडे है, परसों के दिन, तो हो सकता है एक बजट डे से पहले अपने पास मार्केट यहाँ के आसपास कुछ हो जाए, या फिर यहाँ अपने जो निफ्टी है वो हो जाए। हालांकि जो डाटा है उसको मैंने अभी रीड नहीं किया, उसको उसके कल अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसके दिन क्या हो सकता है। जो डाटा का जो अपना नॉर्मली मार्केट में होता है वो सेम एग्जैक्ट चलेगा। सो अभी एक नॉर्मल साइकोलॉजी और उस डे के ऊपर क्या कुछ प्लान हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। सो हो सकता है कि मार्केट में अपने को ये जो लेवल है, अपने को ये यहाँ पे मार्केट मिल जाए अपने को उस दिन, ओके। हो सकता है इस रेंज में अपने को मार्केट मिल जाए, ओके। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस रेंज में मिल जाता है तो कि ये कुछ स्पेशल होगा, नहीं नहीं, ये ऑलरेडी एक प्री प्लान होगा। बट यहाँ से अपने को क्या फॉलो करना है वो अपने पास अच्छा है। सो इसमें अपने को उस दिन क्या करना है कि अपने को यहाँ पे होता है, अगर फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ मिल रहा है, सो उस दिन के लिए अपने को क्या करना है, एक ट्रेड चूज करना है। पहले अपने को वेट करना है कि
जो आउटकम आ रहा है उसकी एक डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या कंफर्मेशन हो सकती है। सो वेट करने के बाद में अपने को कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अपने को कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से। अपना जो बजट आता है वो किस टाइम आता है? अपना बजट जो आता है, स्पीच होती है वो नियरली 11 बजे के आसपास हो जाती है 1 जनवरी को। ओके, सो मार्केट में पहली बात तो जब आईवी होते हैं, आईवी क्रैश, पहले मैं बता देता हूँ कि आईवी क्या होता है। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, आपको पता होगा। जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट है ना 9 बजे के आसपास में 9:30 पे और 9:30 पे नॉर्मली वो क्रैश हो जाती है, नॉर्मली न्यूट्रलाइज हो जाती है। बट बजट डे के ऊपर भी इतनी ज्यादा वो होती है कि इतनी जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं होती है। सो जब भी अगर आपको ये दिखे कि अपने पास ये प्लान मीटिंग चालू हो गई है, तो आप उसको एक लाइव ट्राई कर सकते हैं। और उसके साथ में आप ये ट्राई करो कि अपने पास जो टेक्निकल हो रखे हैं, अगर वो पॉजिटिव है अपने पास में टेक्निकल, सो उसको एज ए पॉजिटिव ही अपने को ट्रीट करना है, स्पीच को। ओके, और मार्केट को भी। मतलब टेक्निकल पॉजिटिव है और आपको स्पीच में भी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, सो अपने को पॉजिटिव की तरफ जाना है। ओके, अगर अपने को टेक्निकल में नेगेटिव है और स्पीच में भी कुछ नेगेटिव दिख रहा है, अपने को नेगेटिव की तरफ जाना है। ओके, दिस इज सिंपल। बट अपने को कंफर्मेशन कहाँ से चाहिए? पहले अपने को टेक्निकल से चाहिए, देन अपने को कंफर्मेशन कहाँ चाहिए? निर्मला सीतारमन जी से। देन अपने को कंफर्मेशन कहाँ से चाहिए? कुछ टेक्निकल सेटअप से। सो मार्केट में जो 11 बजे है उसके बाद में आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है इजीली। ओके, सो आपको ट्रेड करना है जब 11 बजे के बाद में स्पीच खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम है ना आईवी क्रैश हो जाएंगे, बिल्कुल क्रैश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक सबको आउटकम पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर आउटकम नेगेटिव आ रहा है और कोई कॉल ऑलरेडी बाइंग करके बैठा है, सो वो अपनी पोजीशन काट देगा, चाहे उसने कितने में भी बाई किया हो, चाहे उसने 1000 रुपए में बाई किया हो। अगर वो उसकी 990 पे 950 पे भी कट रही है, सो वो क्यों रखेगा इतना? क्योंकि वो एज स्पेकुलेशन उसने बाई किया था कि 1000 वाली 1000-1200 कुछ दे के जाएगी, तो उसको अगर 50 में लॉस हो गया, कट रहा है, सो उसको काट देगा। ओके, सो आपको हाथों हाथी एक्चुअली में पता लग रहा है कि जो ऑलरेडी, अगर आप जानबूझ के अगर उसकी जगह सेम बाइंग कर रहे होते, सो आपको लगता है जिसने 1000 में बाई किया वो डायरेक्ट आपको 1000 में वापस देगा, नहीं देगा। क्योंकि 1000 में जिसने बाई किया वो ट्राई करेगा कि एटलीस्ट वो 1000 और 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही चार्ज करे या उसमें सेल करे, ताकि उसको भी कुछ प्रॉफिट हो, अगर कम से कम में ही बेचे। सो अपना काम है कि अपने को तब तक वेट करना है जब तक अपने को रियलिटी पता नहीं चल जाए, या फिर मार्केट जो ऑलरेडी स्पेक्टिव हो रखा है वो एक रियलिटी के साथ में मैच नहीं कर जाए। ओके, जब भी रियलिटी के साथ में मैच कर जाएगा, मार्केट की जो ऑलरेडी हाइप बन रखी है, अभी हाई हो रखे हैं, वो रियलिटी पे आ जाएंगे। बट उस टाइम तक अपने को क्या करना है? वेट करना है। क्योंकि जो जब तक आई क्रैश नहीं होंगे, अपने पास दोनों साइड में, कॉल में और पुट में, दोनों साइड में आई ऑलरेडी बढ़ रखे हैं, काफी ज्यादा बढ़े रहते हैं। अपने से पहले काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग भी कर रखे हैं काफी। अगर आप फॉर एग्जांपल पुट की बात करो तो काफी पुट भी ऑलरेडी काफी बढ़ रखे हैं। सो हो सकता है कि अपन जब तक बाय करें तो पुट भी ऑलरेडी काफी और एक्स्ट्रा बढ़ जाए। बट अपने को वेट करना है कि अपने को कौन सी डायरेक्शन सही में रहती है, उस टाइम तक वेट ही करना है। क्योंकि अपने को पैसा देना है सिर्फ राइट डायरेक्शन का, ना कि अपने को रॉन्ग डायरेक्शन का। ओके, सो दिस इज ए डायरेक्शनल व्यू। अगर किसी को ये लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या आउटकम आ रहा है, मुझे तो सिर्फ ट्रेड इनिशिएट ही कर देना है, सो आप लॉन्ग स्ट्रगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आपको इस रेंज में मिल रहा है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिल रहा है अगर 1 फरवरी को, सो आप इसकी जो 36,400 इसका आप जो लॉन्ग स्ट्रगल है वो बाय कर सकते हैं, इजीली लॉन्ग स्ट्रगल कर सकते हैं विद 25% ऑफ द एसएल इन द बोथ साइड। ओके, सो दिस इज ए सिंपल रिक्वायरमेंट। ओके, सो उसके लिए तो अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए आप श्योर है कि प्रॉफिटेबल ही रहेंगे आप। मार्केट एक भी कोई साइड में लेवल क्रॉस कर जाता है, अगर अप साइड में क्रॉस कर जाता है, तो श्योरली है कि वो उधर आपको रिटर्न इजीली
25% से तो ज्यादा ही देगा। अगर किसी एक साइड का एसएल हिट 25% हो भी जाता है तो दूसरी साइड में इजीली आपको 50% तो एटलीस्ट आपको पॉइंट मार्केट देगा ही, श्योर है। ये तो बजट डे का श्योर ही है, इसमें तो कोई वो फिक्र वाली बात नहीं है। बट एज ए टेक्निकल और इंट्राडे एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडर, वी शुड कंसिडर और एज ए डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ओके, सो उसके लिए अपन थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एनालिसिस करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ कंफर्मेशन लेने की ट्राई करेंगे। सो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वही करना है कि अपने को जो फॉर एग्जांपल अपने पास ये है, आप क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी एक्स वाई जेड अपने को, कोई जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास अगर 36,400 है, तो अगर अपने पास 36,400 का जो फरवरी में पुट है और 3 फरवरी में है, सो आप ट्राई करो, आपके पास 2 व्यू है, उस दिन के लिए भी 2 व्यू है बेस्ड ऑन द डाटा। सो डाटा में जो अपने पास है उसमें ये दिखा है कि पोस्ट बजट मंथ, ओके, बजट के बाद के मंथ में जो है ना काफी 7-15% इसमें 2001 में 15% और काफी 10%, 8, 10, 17, 9% और काफी वाइड मूव है, 3% और 8% और 5%। काफी अच्छी मूव मिली है अपने को। ओके, सो अगर आपके पास 2 व्यू है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो कर सकते हैं पोजिशनली सेम डे में। अगर आपको पोजिशनली करना है, अगर आपका पोस्ट बजट की मूव जो 5, 10, 15% की हो सकती है, उसको भी अगर आपको यूटिलाइज करना है, सो आप ट्राई करो कि जो मंथली फरवरी है उसके ऑप्शन बाय करो, उसको एज ए डायरेक्शनली पोजिशनली प्ले करने की ट्राई करो विद द ट्रेलिंग मोड ओनली। ओके, और जिसको ये करना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बजट के दिन करना है, वो ट्राई करो कि जो करंट वीक है उसी में ट्रेड करे। ओके, सो करंट वीक में तुम्हें या तो तुम्हें स्ट्रेडल बना लेनी है, अगर किसी को डायरेक्ट टेक्निकल नहीं आता है तो उसको डायरेक्ट स्ट्रेडल बना लेनी है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पे 34,400 की है पुट फरवरी में, और 3 फरवरी में 34,400 की पुट। ओके, ये अगर अपने को फॉर एग्जांपल बाय कर लेते हैं, सो आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे डायरेक्ट 25% डाल सकते हो बोथ साइड। 25% नहीं तो एटलीस्ट आप इसको 5-10% एटलीस्ट डाल सकते हो, 10%। बट आई विल रिकमेंड, क्योंकि उस दिन है ना वॉलेटिलिटी काफी होती है, सो हो सकता है 10% के एसएल जल्दी हिट कर जाए, सो आप 25% एटलीस्ट रख सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट का खुद का ही जो है इंडेक्स, वो ही जब 5% बढ़ रहा है, किसी दिन 4% गिर रहा है, सो ओपन ऑप्शन का 25% तो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉर्मली, सो आप इतना एटलीस्ट उसको कर सकते हैं कि 10% से 25% तक एसएल दोनों साइड रख सकते हैं ऑन द स्ट्रेडल बाई। बट अगर किसी को डायरेक्शनली ही करना है, सो आप वेट करो वो कि इंट्राडे में 9:30 के बाद में ट्रेड करो, और 11 बजे के बाद में करो तो वो और भी अच्छा है। ओके, और आपको ट्रेड करना है वो जिस भी साइड ट्रेड करना है, पहली बात तो मार्केट में ऑलरेडी बीरिशनेस काफी है ऑलरेडी। जैसे मैंने काफी कल 3 दिन से मेरा व्यू बीरिश ही था, और आगे भी मेरा अभी भी डाटा जब तक कुछ चेंज नहीं कर देता मेरा व्यू कांस्टेंट सेम रहेगा। ओके, चाहे मार्केट और भी 500 मूव अप दे दे तो भी मेरा जब तक डाटा कंफर्मेशन मुझे नहीं देता मैं व्यू चेंज नहीं करूंगा। सो मेरा व्यू अभी भी बीरिश ही है। सो अगर आपको बीरिशनेस भी प्ले करना है कल जो बजट डे के ऊपर, वो आप सेम है कि आप वेट करो 9:30 के बाद में ट्रेड करो, और 11 बजे तक आप वेट करो तो और भी अच्छा है। ओके, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बॉटम फिशिंग करने हैं, जरूरी है कि आपको जो 100 पॉइंट की मूव है या फिर 400 पॉइंट की मूव है वो एज ए रिवार्ड कैसे इनहेल करनी है। ओके, सो और आप एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एसएल एक अच्छा एसएल रख के दें उसे दिन, क्योंकि अगर आप छोटा एसएल रखते हैं और वो उस दिन हिट करके फिर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, सॉरी आपके जो फेवर में मार्केट जा रहा है,
जिस अगर आपने पुटी बाय किया और आपने कम स्मॉल एसएल लगा दिया और मार्केट फिर पुट की तरफ जा रहा है और डाउन गिरे जा रहा है, सो उस दिन प्रॉब्लम होगी। बट उस दिन वाइड एसएल ही क्यों लगाना है? क्योंकि आपको पता है मार्केट उस दिन 400 पॉइंट गिर सकता है, 500 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है। सो अगर उस दिन आप 100 पॉइंट का भी एसएल रखते हैं या फिर 50 पॉइंट का भी एक एसएल रखते हैं, तो आपको पता है कि 100 पॉइंट के अगेंस्ट एटलीस्ट 200 पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, या फिर 50 के अगेंस्ट एटलीस्ट 150 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। सो उस दिन आपके पास श्योरिटी है कि आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मूव जरूर मिलेगी। सो उस दिन एक वाइड एसएल के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आपको कैरी करते हैं, सो आपको एक प्रॉफिटेबल हो जाता है वो बजट डे भी। सो आपको उसके दिन क्या करना है? आपको वेट करना है कि 9:30 के बाद में पुट बाय करने हैं या फिर कॉल बाय करने हैं, एक्सवाइजेड जो भी आपको आपके अगेंस्ट आपके जो फेवरेबल हो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, सो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और आपको जो ट्राई करना है कि ये वीवैप है इसके ऊपर ही कुछ बाय करें। अगर आपको ऑप्शन बाय करना है 9:30 के बाद में, बजट डे के ऊपर 9:30 के बाद में आपको बाय करना है कोई भी ऑप्शन फॉर द डायरेक्शनल ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रडल। सो आप ट्राई करो कि वीवैप के ऊपर उसको बाय करो। ओके, सो दिस इज ओवर टेक्निकल व्यू for the option buying for the directional. Okay, so this is a easy setup for the buying on the budget day and this is a simple psychology. Okay, अगर आपके पास साइकोलॉजी क्लियर है, सो आप एक बजट को आप खुद का अच्छा बजट बना सकते हो। इवन इन विद द बजट मार्जिन, अगर पास मार्जिन भी कम है, बजट का ही मार्जिन है, बजट डे के ऊपर ही आपको अपना बजट सही करना है। सो ट्राई करो कि आप एक गुड रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ उसको ट्रेड करो। ओके, सो दैट्स ऑल टू माय साइड एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया विक्स, जो कि काफी important topic है on the basis of event and especially on the volatile day. Okay, so I will make more video on the basis of डाटा बिफोर द बजट। कल का जो है डाटा व्यू वो भी अभी पेंडिंग है, वो मैं संडे को लास्ट में दूंगा इवनिंग पे, ताकि आप इंजॉय कर सको अपना संडे है वो एज ए हॉलीडे एंजॉय करो। और देन एक डे बीच में और भी आएगा अपने पास बजट से पहले, सो उस दिन भी जो डाटा भी होगा वो भी कंसीडर करेंगे। बट ये वीडियो है वो एक ओनली ऑन द बजट की जो साइकोलॉजी है अपने पास, अपने को रिस्क कैसे मैनेज करनी है और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी उसके बेसिस पे है। क्योंकि अपने पास एक ट्रेड का एग्जीक्यूट करने में इवन 1 सेकंड लगता है, बट एक उसकी ट्रेड की प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक ओके करने के। ओके, सो दिस इज द ऑल टू माय साइड एंड अगर आप एक और एग्जांपल देना पूछना चाहें कि क्या और साइकोलॉजी है, सो वही है कि अगर आपको एक एसी चलाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक एसी का ओनली एक सिंगल बटन दबाना पड़ेगा, एसी चल जाती है। बट अगर आपको एक एसी का दुकान चलाना है, सो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। सो एसी की दुकान चलाने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, और जबकि एसी चलाने के लिए सिर्फ ओके ओके। सो अगर आपको एसी ही चलानी है, सो आप कोई भी डे पे कोई भी स्ट्राइक पकड़ो और सीधा डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, ओनली 1 सेकंड लगता है। बट आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और एक स्पेशल रैंडम डे पे, कोई इवेंट डे पे, तो उसके लिए आपको प्लान की जरूरत है। सो दिस इज ए प्लानिंग वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, सो आप रिस्पेक्ट and give some thumbs up and give feedback and comment below. That's all to my side. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.